बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करने जा रही हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज लेक्चर नंबर है 15। लेक्चर नंबर 15 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 14 के अंदर स्टूडेंट हमने किया शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण मीन्स पेडागोजी एनालाइज, जिसके अंदर हमने उसका अर्थ किया, महत्व, प्रयोग और उसके स्टेप किए। तो जो पेडागोजी एनालाइज है स्टूडेंट, जो कंटेंट मैटर है, इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक दिए गए हैं। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? स्वाधीनता, जो आज हम करेंगे स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, भारतीय संविधान, ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी और भारत में वर्तमान अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं। तो उसके अंदर स्टूडेंट आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास। तो स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास स्टूडेंट, पहले मैं आपको इसका परिचय बताती हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने से पहले हमारे देश में कौन कौन से आंदोलन चले हमारे देश को चलाने के लिए। तो स्टूडेंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के द्वारा क्या है अपना उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने अपने क्या है धीरे धीरे अपना साम्राज्य शुरू कर दिया। तो इसी साम्राज्य के द्वारा अंग्रेजों ने क्या है भारत के अंदर अपना राज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब माना जाता है कि एशिया जो महाद्वीप है तो उसके आधार पर माना जाता है कि जो हमारा भारत था बहुत ही समृद्ध देश था। लेकिन अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा जो भारत के स्वरूप का आधार बदलने की कोशिश की। लेकिन इस आधार को देखकर जब उन्होंने अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा भारत का स्वरूप था, जो समृद्ध देश था, उसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, तो लोगों के अंदर क्या है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को देखकर असंतोष की भावना फैल गई। लेकिन तब क्या था, भारतीयों के अंदर इतनी एकता नहीं थी। जब हम 19वीं शताब्दी की हम बात करें तो क्या है भारतीयों के अंदर इतनी एकता नहीं थी। एकता ना होने के कारण वो क्या है अंग्रेजों को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। 1885 की अगर हम बात करें, 1885 के अंदर एयू द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके अंदर क्या है भारतीयों ने, भारतीय कौन से हमारे सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने क्या है शांतिपूर्वक कई नीतियों की स्थापना की और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। 1885 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर वो कौन कौन से आंदोलन हुए, उन आंदोलन को स्टूडेंट हम वन बाय वन वर्णन करेंगे। तो स्टूडेंट, जब 1885 से लेकर 1947 तक आंदोलन हुए तो जो आंदोलन किसको लेकर हुए, हमारे भारत देश को आजाद करवाने के लिए हुए, ताकि अंग्रेजों को हमारे भारत देश से बाहर निकाला जा सके और हमारे देश को स्वतंत्र किया जा सके। तो 15 अगस्त 1947 के अंदर हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट अपना क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उन आंदोलनों की बात करेंगे जब क्या है 1885 से लेकर 1947 के अंदर महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर जो जो आंदोलन हुए हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। तो फर्स्ट स्टूडेंट मैं बात कर रही हूँ हमारे पॉइंट की, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो स्टूडेंट, हम अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। स्टूडेंट, क्या है 1857 की महान क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से इतना परेशान हो चुके थे कि उनके मन में क्या है असंतोष की भावना फैल गई और कई क्षेत्रों में उन भारतीयों को जागृत करने के लिए क्या है ऐसे आंदोलन हुए, परंतु पूरे भारत में कार्यों के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी थी। अंग्रेजों ने जो राज करो फू डालो की नीति क्या है अपनाई थी। फू डालो राज करो की नीति
स्टूडेंट की नीति के कारण क्या है, स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण विद्रोह का रूप धारण नहीं कर सका और इस विद्रोह में भारत के सभी शासकों ने क्या है, बढ़ चढ़कर भाग भी नहीं लिया, जिसके कारण भारतीयों को ये भी कहा गया कि सैनिकों ने जो कारतूस प्रयोग किए हैं उनके ऊपर क्या है, गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। तो इसी कारण भी जो फूट डालो राज करो का जो विद्रोह था, इसी कारण वो क्या है, इतना स्वतंत्र नहीं हो पाया। उसी की वजह से क्या है, भारतीयों के अंदर इतना विद्रोह भी नहीं हुआ और एकता की कमी के ही कारण क्या है, भारतीय उनसे नहीं लड़ पड़े। और क्या है, मंगल पांडे 1857 ने क्रांति को बैरकपुर के सैनिक केंद्र का आरंभ किया, जिसके पश्चात उस के अंदर अलग अलग राज्य मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी आदि क्या है, क्रांति की धीरे धीरे इन राज्यों के अंदर भी क्रांति की लहर फैल गई। इसी से रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन दी है स्टूडेंट ईश्वरी प्रसाद के अनुसार कि इन परिस्थितियों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई भारत के महान नेताओं में अमर होगी। जो क्या थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अंदर जो भारत की पहली क्रांति का जिसे नाम दिया गया है। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारी थी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर और कौन कौन से कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, इसे भी हम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ स्टूडेंट की 1857 की क्रांति का मुख्य राजनीतिक कारण इसके अंदर है स्टूडेंट 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या है स्टूडेंट, राजनीतिक कारण। हम इसे कौन कौन से वो राजनीतिक कारण रही हैं 1857 की क्रांति के अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं, इसे भी पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे कि 1857 की प्रमुख राजनीतिक क्रांति के मुख्य राजनीतिक कारण है। फर्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, नाना साहब की पेंशन देने से इनकार और झांसी ने जो अपना दत्तक पुत्र गोद लिया था उसे गोद लेने से इनकार कर दिया और अवध की अंग्रेजी राज्य का विलय, झांसी, नागपुर, सतारा रियासतों का अंग्रेजी राज्य में विलय, ये क्या है, राजनीतिक कारण नहीं है 1857 की क्रांति के। अब बात करते हैं कि इस क्रांति के आर्थिक कारण कौन कौन से थे। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट आर्थिक कारण। आर्थिक कारण स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करते हैं जो क्या है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण रही हैं। जैसे भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारियों को उचित सुविधाएं न देना और भारतीय जागीरदारी हैं जो उनकी जमीनें क्या है उनसे छीन ली गई। फिर आता है भारतीय जनता का जो क्या है आर्थिक शोषण किया गया, भारतीय शिक्षित लोगों को जो उच्च पद पर नियुक्त करने से इनकार कर दिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि 1857 ईस्वी क्रांति के जो धार्मिक कारण है वो धार्मिक कारण कौन कौन से रहे हैं। धार्मिक कारण किसके 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण का स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो लोगों का धर्म था वो किसी भी धर्म को मानते थे, उसमें क्या है हस्तक्षेप किया गया, लोगों को ईसाई बनाने के लिए मजबूर किया गया। फिर आता है जो कारतूस थे, जो क्या है हथियार थे, उनमें क्या है गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया, बाद में पश्चिम शिक्षा का प्रसार किया गया। तो ये भी क्या है एक धार्मिक कारण भी 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण था। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि 1857 ईस्वी क्रांति के सैनिक कारण कौन कौन से थे। क्या है स्टूडेंट सैनिक कारण। सैनिक कारण स्टूडेंट कौन कौन से थे 1857 की क्रांति के, तो इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट आता है कि भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया और उनको क्या है कम वेतन दिया गया। जो अफगान युद्ध था इसका सेकंड कारण है स्टूडेंट, अफगान युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक जो थे ना उनका क्या है उत्साह बढ़ा, अवध के सैनिकों का अंग्रेजी सेना में विलय कर दिया। ये इसके मुख्य कारण थे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी उसकी असफलता के क्या कारण थे। असफलता के कारण
स्टूडेंट की जो असफलता के कारण थे वो कौन कौन से थे, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, 1857 की क्रांति का विद्रोह कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा। सेकंड पॉइंट आता है कि फूट डालो राज करो की नीति का मजबूत होना, भारतीय सैनिकों के साथ जो भारतीय सैनिक थे उनके पास जो साधन थे वो कम होना। फिर आता है भारतीयों में एकता का कम होना। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की भारतीय सेना में योजना व संगठन की कमी का स्थान। तो ये भी 1857 की जो क्रांति थी उसका असफल होने का मेन कारण था। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जलियांवाले बाग का कांड। जलियांवाला बाग का कांड। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ है, जो हमारे इतिहास के अंदर एक अच्छी हिस्ट्री है, एक अच्छा इतिहास बना है सिखों के अंदर। स्टूडेंट हम बात करते हैं सिखों कि ये कब हुआ। जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ ये 1919 के अंदर हुआ। ये कहाँ हुआ? अमृतसर के अंदर हुआ स्टूडेंट। जब 1919 के अंदर एक रॉयल एक्ट पास किया गया, वो रॉयल एक्ट पास किया गया कि भारतीयों को क्या है उनसे उनकी सुरक्षा से संबंधित उन्हें क्या है विशेष फैसिलिटीज दी जाएंगी। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने वो कानून तो पास कर दिया लेकिन भारतीयों को कोई क्या है फैसिलिटीज नहीं दी, उन्हें सुविधाएं नहीं दी, तो इन्होंने क्या है जलियांवाले बाग के अंदर सभी भारतीयों ने एकत्रित मीटिंग की। एकत्रित मीटिंग करने के बाद जब जनरल डायर थे अंग्रेजों के मेन मुखिया थे, जो उन्होंने क्या है कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जलियांवाले बाग के अंदर एक मुख्य गेट था जहाँ से निकलने के लिए, वहां पे क्या है उन्हें निकलने नहीं दिया गया। जो उस भीड़ के अंदर बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष शामिल थे अपने हक के लिए लड़ने के लिए जो आए थे, उनके ऊपर क्या है जनरल डायर जो अंग्रेजों के उनके मुख्य प्रधान थे, तो उन्होंने क्या है जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि गोलियां चलाई जाए। गोलियां चलाने पर बहुत से निहत्थे क्या है उसके अंदर किसान, पुरुष, लड़कियां, औरतें और बच्चों को क्या है मौत के घाट उतार दिया गया। जो पूरे भारत के अंदर पूरे शासनकाल में भारत को निकालने के लिए क्या है कील का नाम दिया गया। तो ये जलियांवाला बाग 1919 के अंग्रेजों द्वारा अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक क्या है एक हत्याकांड हुआ, जिसमें स्टूडेंट क्या है अंग्रेजी सरकार ने बहुत सी जो मांगे थी सुधारों को घोषणा की, उन मांगों को सुधारने के लिए, लेकिन वो क्या है अपना अंग्रेजी सरकार थी जो अपने मांगों को पूरा नहीं कर सकी, जिससे भारतीयों के अंदर असंतोष की भावना फैल गई और वो असंतोष की भावना फैली, वो जलियांवाले बाग के अंदर क्या है एकत्रित हुए। लेकिन एकत्रित होने पर कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी सरकार के जो मुख्य प्रधान थे जनरल डायर, उन्होंने क्या है इस रॉयल एक्ट के जो कानून तहत जो भी सुविधाएं देने की मांग की थी वो उससे क्या है साफ इनकार कर दिया और निहत्थे जो पुरुष, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और क्या है एक ऐसा हमारे इतिहास के अंदर ये एक फेमस इतिहास बन गया जो आज भी याद किया जाता है। तो जलियांवाले बाग का कांड स्वतंत्रता हमारे देश को याद कराने से पहले हुआ, जो क्या हुआ 1919 के अंदर हुआ। फिर हम बात करते हैं साइमन कमीशन। इसके अंदर अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन स्टूडेंट, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन 1927 के अंदर इंग्लैंड के 7 सदस्यों के द्वारा एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। ये जो 1927 के अंदर एक इंग्लैंड ने क्या 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, जो क्या है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन कमीशन थे, जो क्या है 1928 के अंदर जिन्होंने भारत आए। भारत आने के बाद जब भारतीयों ने उन्हें देखा कि इनके साथ तो कोई हमारा भारतीय सदस्य नहीं है, तो उनके अंदर क्या है असंतोष की भावना फैल गई। जब ये 1928 के अंदर आए थे तो इनका मुख्य कारण भारत के अंदर आने का क्या था, जो भारत की प्रमुख समस्या है उनका निरीक्षण करना और उनके बारे में सुझाव देना। लेकिन जब भारत के अंदर ये साइमन कमीशन सर जॉन अध्यक्ष आया तो क्या है लोगों के अंदर असंतोष की भावना फैली, क्योंकि इनके साथ तो कोई हमारा भारतीय सदस्य है ही नहीं था। तो स्टूडेंट फिर इसमें क्या हुआ, लोग के अंदर जब असंतोष की भावना बढ़ी, लोग भड़क उठे, तो इनको वापस इंग्लैंड भेजने के लिए लोगों ने
इनके विरुद्ध क्या है अलग अलग आंदोलन किए। आंदोलन से क्या है स्टूडेंट, इनका जो साइमन कमीशन था सर जॉन साइमन, उनके प्रति क्या है काली झंडियां दिखाई। काली झंडियां दिखाने का मतलब यही था कि आप अपने देश वापस लौट जाओ। फिर गवर्नमेंट ने इसी आंदोलनों को खत्म करने के लिए क्या है लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज के अंदर स्टूडेंट हमारे जो जिसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी और देश के सभी भागों में असंतोष की भावना फैल गई और देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति की क्या है बहुत कड़ी आलोचना की। तो अगला हम पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर क्लियर कर रहे हैं दांडी मार्च। 9th पॉइंट है स्टूडेंट हमारा दांडी मार्च। ये स्टूडेंट किसकी अध्यक्षता के अंदर हुआ या इसका जो मेन प्रसार किया था वो किसने किया था? ये किया था हमारे महात्मा गांधी। जो स्वीग्य अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी की ही इस ऐतिहासिक घटना से हुआ था। तो 12 मार्च 1930 में स्टूडेंट 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम से 78 क्रांतियों के साथ इस आंदोलन का प्रारंभ किया और 320 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ की। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका मेन पर्पस स्टूडेंट सभी को सत्याग्रह का उपदेश देना था। लेकिन जब महात्मा गांधी 320 पैदल किलोमीटर क्या है दूरी तय करके गए तो रास्ते के अंदर बहुत से भारतीय क्रांतिकारियों ने उनका स्वागत किया और 24 दिन की यात्रा के बाद स्टूडेंट 1930 में ढाडी पहुंचकर समुद्र तट पर समुद्र से नमक पानी का क्या है समुद्री पानी से नमक तैयार किया और अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को क्या है जब नमक तैयार किया अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बंदी बना लिया गया और 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को नई कार्यक्रमों की घोषणा की जिसमें महात्मा गांधी ने विदेशी माल का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया और क्या है जो शिक्षा संस्थाएं थी उनका बहिष्कार किया। तो इस प्रकार अदालतों का बहिष्कार तथा कानून को भंग करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल थे। तो मेन गांधी जी का जो मेन पर्पस था इसके अंदर जो सरकारी अंग्रेजी सरकार द्वारा कोई भी संस्थाएं थी, आंदोलन थे, अदालतें थी, उनका बहिष्कार किया और लोगों को भारतीय लोगों को सत्याग्रह का उपदेश दिया। तो ये दांडी मार्च था स्टूडेंट जो क्या है 12 मार्च 1930 के अंदर गांधी जी ने अहमदाबाद के समीप स्थित साबरमती आश्रम से 78 क्रांतियों के साथ शुरू किया जिसका मेन पर्पस था भारतीय क्रांतियों को सत्याग्रह का उपदेश देना। ये भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक इतिहास है हमारे देश को याद करवाने के लिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं गांधी अरिवन समझौता। गांधी अरिवन समझौता। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो गांधी अरिवन समझौता हुआ वो कैसे हुआ कि 1931 ईस्वी के अंदर गांधी जो अंग्रेजों ने क्या है गांधी जी को पकड़ लिया था। तो 1931 के अंदर अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को रिहा कर लिया। रिहा करने के बाद गांधी जी ने 1971 के अंदर वायरस इरविन के साथ क्या है एक समझौता किया जो गांधी अरिवन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते के बाद गांधी जी ने क्या है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन ने पूरे भारत के अंदर खूब धूम मचाई। तो बोल सम्मेलन के अंदर सम्मिलित होने के कारण असहयोग आंदोलन को तुरंत क्या है गांधी जी ने वापस ले लिया। तो स्टूडेंट 1931 के अंदर ये समझौता हुआ था अंग्रेजों और महात्मा गांधी के अंदर, तो जिसे वायरस इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद बोल सम्मेलन में भाग लेने की सहमति के बाद गांधी जी ने ये क्या है आंदोलन वापस ले लिया था। फिर बात करते हैं स्टूडेंट हम राष्ट्रीय सम्मेलन 1935 और 47। राष्ट्रीय सम्मेलन 1935 और 1947। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, राष्ट्रीय सम्मेलन 1935 और क्या है 47 के अंदर हुआ। तो 1935
35 अधिनियम के अनुसार 1937 ईस्वी को चुनाव हुए, जो भारत के 7 राज्यों के अंदर इसका चुनाव हुआ, जिसने क्या है अंग्रेजों ने इस चुनावों के अंदर दखल अंदाजी करने से इनकार कर दिया। तो जब जो 7 राज्यों के अंदर ये चुनाव हुआ, भारतीयों के ऊपर जो है कांग्रेसी नीतियों ने जो भी मंत्री बन चुकी हैं उन भारतीयों पर लगे क्या है कई प्रतिबंध जो लगे थे, जो कानून लगे हुए थे, कानून पास हुए थे भारतीयों के ऊपर। तो ये 7 राज्यों के चुनाव ने भारतीयों के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको क्या है हटा दिया। ये सारा किसके कारण हुआ? जब अंग्रेजों की इसके अंदर दखलंदाजी नहीं हुई। तो ये कांग्रेसी नेताओं ने ये सब किया, जो क्या है 7 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए गए। तो इन चुनावों के कारण जो भारतीयों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे, तो उन प्रतिबंधों को क्या है हटा दिया गया इन चुनावों के कारण। इसमें क्या है अंग्रेजों की कोई दखलंदाजी नहीं थी। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942। अगला जो हमारा मेन आंदोलन हुआ वो है क्रिप्स मिशन 1942। 1942 के अंदर स्टूडेंट जो क्रिप्स मिशन हुआ उसका मेन क्या कारण था, इसको हम क्या है क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टाफर क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या है भारत भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य था अधिकांश पूर्वी व पश्चिम देशों को जीतने के बाद, जो अधिकांश पूर्वी और पश्चिम देश थे उनको जीतने के बाद सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन का यह प्रस्ताव युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के बाद को औपचारिक राज्य दे दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सुशोभित सभा बनाएगी जो एक क्या है नए संविधान का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त कमीशन ने यह सुझाव दिया कि राज्यों में संविधान को क्या है स्वीकार किया जाएगा और भारत से अलग अपना एक राज्य का जो भारत अपना एक क्या है भारत है जो अपना अलग राज्य है वो एक संविधान का अलग से राज्य बना पाएगा। जो क्रिप्स मिशन 1942 का जो आंदोलन था इसी का मेन कारण यही था कि जो भारत है भारत अपना अलग एक संविधान बना पाए। हर देश का अपना अलग संविधान होता है, तो इसका मुख्य कारण यही था स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज 1943। आजाद हिंद फौज 1943। तो इसके मेन अध्यक्ष कौन थे स्टूडेंट? इसके मेन अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्होंने ये जो आंदोलन था ये कहाँ से स्टार्ट किया? ये जापान से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट। बात करते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 के अंदर की और जापान में की। इसका जो मेन आजाद हिंद फौज ने पूर्वी देशों में रहने वाले लोगों को शामिल किया और इसका मेन पर्पस यही था स्टूडेंट कि पूर्वी देशों को पार करके दिल्ली के अंदर पहुंचा जा सके। और जो सुभाष चंद्र बोस ने इसके अंदर एक मेन नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन फौज का मुख्य उद्देश्य पूर्वी राज्यों को पार करके दिल्ली पहुंचना था, परंतु पूर्वी राज्यों का वातावरण अनुकूल न होने के कारण रास्ते के अंदर उन्हें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कुछ नेताओं को क्या है बंदी बना लिया गया, कुछ के ऊपर अनेक तरह के निहत्था अत्याचार हुए। इन निहत्था अत्याचारों के अंदर इन क्या है कठिनाइयों के अंदर इन परिस्थितियों के अंदर तो हमारे जो अपने क्या थे आजाद हिंद फौज 1943 के मुख्य नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जो इनकी क्या है इन परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हो गई। तो यही कारण था कि जापान के अंदर इसका मेन आरंभ हुआ 1943 के अंदर। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मेन पर्पस यही था कि जो पूर्वी देश है उनको पार करके दिल्ली तक पहुंचा जाए, लेकिन पूर्वी देशों का जो वातावरण है अनुकूल न होने के कारण इनके ऊपर क्या है अनेक आक्रमण हुए अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो इन आक्रमणों का सामना करते हुए सुभाष चंद्र बोस इन परिस्थितियों के अंदर उनकी क्या है मृत्यु होगी और बहुत सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया। अगला हम आंदोलन क्लियर करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। जो हमारे मेन शख्सियत मेन इतिहास के अंदर अनुभूति हुई है महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर ही हुआ। भारत छोड़ो
आंदोलन 1942 के अंदर हुआ स्टूडेंट। ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर हुआ। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर चलाया गया, जिसका मेन पर्पस था, जो मेन उद्देश्य था यही कि हमारे भारत देश को आजाद करवाया जाए और अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश शासन है, उसको हमारे देश से बाहर निकाला जाए। तो गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी तहत चलाया था कि हमारे जो अंग्रेजी सरकार से हमारे भारत को मुक्त करवाया जाए। लेकिन गांधी जी के इस आंदोलन से जो जनता थी, भारतीय जनता थी, उनका बहुत साथ दिया और अंत के अंदर 15 अगस्त 1942 के अंदर हमारा देश आजाद करवाया। हमारे भारतीय देशभक्तों की ही वजह से हुआ, जो हमारे देश के अंदर राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि जो महान अनुभूतियां रही हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर कि मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग। अब स्टूडेंट, जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग की, तो स्टूडेंट ये कब जो हमारा पाकिस्तान अलग राज्य घोषित कर दिया गया, तो इसका मेन हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गहरा झटका लगा, जिसके का परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 को ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1913 में लाहौर के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित नीति होने के कारण एक अलग राज्य की मांग की। इस मांग को बहुत से नेताओं ने क्या है, विरोध किया और परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग क्या है, राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये स्टूडेंट हमने क्या है, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पढ़ा कि हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कौन सी महान आंदोलन हुए और उसके अंदर कौन सी महान अनुभूतियां, शख्सियतें हुई, जो कौन कौन से आंदोलन चले जिन्होंने हमारे देश को याद करवाने के लिए हमने क्या है, अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज हमने जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है, पेडागोजी एनालाइज है, उसके अंदर 4 टॉपिक दिए गए हैं। वो 4 टॉपिक हैं स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, भारतीय संविधान, ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान अर्थव्यवस्था है, उसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट आज हमने उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया कि स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, कि पहले क्या है 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर अपना क्या है, राज करना शुरू कर दिया। तो ये राज करना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे क्या है, इतना गहरा होता गया कि अंग्रेजों को बाहर निकालना भारतीयों के लिए बहुत कठिन हुआ। तो इन भारतीयों ने इन अंग्रेजों को निकालने के लिए, जिन अंग्रेजों ने क्या हमारे बहुत सारे राज्य और सियासतें अपने अधीन कर लिए थे, तो इनके अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू क्या है, ऐसी महान अनुभूतियां रही हैं जिन्होंने अपने देश को याद करवाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो